मॉर्निंग। बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर रहे थे जिसमें पिछले वीडियो में आपको 3.4 एक्सरसाइज करवानी शुरू की थी। देखो उसमें पीछे क्या क्या बताया था। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हर क्वाड्रेंट की दो पॉसिबिलिटी होती है। ये पॉसिबिलिटीज आपको बता दी थी, π/2 माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, π/2 प्लस, ये सारा का सारा आपको समझा दिया था। इन 8 में से 2 केसेस आपको समझा भी दिए थे कि भी π/2 माइनस मिले तो हमें फंक्शन किस तरह से सोल्व करना है, π/2 प्लस मिले तो हमें किस तरह से करना है। एक आपको बताया था भी एंगल 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? जब हम कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, और नेगेटिव कब बनेगा? जब हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। इसमें सबसे मेन बात जो थी आपको याद रखने के लिए क्या थी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 2 ऐसे फंक्शन होते हैं जो नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालते। अब देखो पिछले उसमें लास्ट में आपको ये समझाया था कि π/2 प्लस थीटा के केस कैसे सोल्व करते हैं। देखो हमने इसको cos थीटा लिखा किस बेस पे कि π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। और पीछे बताया था भी π/2 के साथ और 3π/2 के साथ सारे के सारे फंक्शन चेंज होते हैं। साइन किस में होता है, कोस में, कोस किस में होता है, साइन में। तो उस बेस पे ये जो साइन फंक्शन है ना, ये किस में चेंज हो गया, कोस में, और एंगल का काम कौन करेगा, थीटा। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, क्या देखते हुए कि भी सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, फिर आपने ये नेगेटिव साइन आगे क्यों लगाया। एक बात सुनो, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये वाला फंक्शन डिसाइड नहीं करता, इस फंक्शन के बेस पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगाया जाता है। देखो हमने कहा π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का पता लगाने के बाद हम इस फंक्शन के पास जाते हैं कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो बेटा यहाँ जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आता है ना, वो इस फंक्शन के बेस पे आता है, ना कि इसके बेस पे। ये फंक्शन तो बाद में लिखा जाता है, साइन उससे पहले लग जाता है। अब क्या कहेंगे भी 90 दिखाई दिया तो 90 के साथ तो फंक्शन बदलेगा। अब कोस फंक्शन तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। ये सारा आपको बता दिया था। अब मैं कह रही हूँ कि इसका यूज कैसे है। जैसे आपने टेबल जो याद कर रखी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये टेबल आपको सीधी याद है। लेकिन हमें इससे आगे भी जरूरत पड़ेगी। इससे आगे 90 के बाद सुनो, सबसे पहले आता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब अगर आपने ये चीज आपको करनी आती है ना, तो आप आपसे चाहे साइन 120 पूछे, चाहे कोस 120 पूछे, चाहे सीकेंड 120 पूछे, चाहे tan 120, हर बच्चा इसको निकाल सकता है। जैसे आपसे यूं कह दिया जाए कि tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले तो हमने 120 को देखा। ये जो 8 पॉसिबिलिटी पढ़ी है ना, इनमें से अगर हम देखते हैं तो 120 तो 90 और 180 के बीच में लाई करता है। यानी कि 120 के अगर हम टुकड़े करेंगे ना, तो या तो हम करेंगे 90 प्लस में 30, आपकी मर्जी, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना, या फिर हमें 120 डिग्री के टुकड़े क्या करेंगे, 180 माइनस में 60। अब देखो ये तो साफ दिख रहा है कि हम 270 के पास जाके क्या करेंगे, 360 के पास जाके क्या करेंगे, जो हमारा एंगल था वो 90 से बड़ा और 180 से क्या है, छोटा। अब इसको पढ़ना कैसे है, देखो 90 के बाद आपको प्लस का साइन दिखाई दिया, आप यहाँ पे खड़े हो, अगर साइन प्लस का है तो आपकी एंट्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। अब जैसे आपको क्वाड्रेंट का पता लगा तो आप इस फंक्शन को देखने के लिए गए, फंक्शन तो tan का है, क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो साइन हमने लगा दिया। फिर हमने इसको देखा ध्यान से, क्या तो 90 है तो फंक्शन बदलेगा तो कौन किस में बदलता है, ये हमने लिखवा रखा है, tan फंक्शन किस में बदलता है बेटा, कोट में, और इसके साथ एंगल का काम कौन करेगा, जो यहाँ 90 के प्लस या माइनस में होता है, कितना, 30 डिग्री। अब उस टेबल में से उठा के बताओ कि कोट 30 डिग्री जो होता है ना, उसकी वैल्यू √3 होती है। तो हम ये कहेंगे कि tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √3। अगर आप लोगों कि हम तो ऐसे सोल्व करेंगे, आप चाहे ऐसे सोल्व कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। देखो इसको कैसे पढ़ना है, 180 माइनस, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, चलते चलते हम यहाँ आ गए, लेकिन 180 के बाद माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तो 180 में से तो कुछ माइनस कर दिया, तो हम तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन कैसा होता है, नेगेटिव।
फिर हमने क्या पढ़ा अभी, पाई और 2 पाई के साथ फंक्शन नहीं बदलता, ठीक है अभी 180 के साथ ये tan फंक्शन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो कोई बात नहीं, ये आ गया tan 60 डिग्री। अब उस टेबल में से याद करो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो आप चाहे ऐसे सोल्व करो चाहे ऐसे सोल्व करो, tan 120 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √3। इसका यूज बता रहे थे कैसे करना है। और सुनो, जैसे 120 में पूछे आप निकाल दोगे, एक आध एंगल और उठाते हैं। अगर 120 के साथ जैसे आपसे 135 डिग्री दे दिया जाए, हम सिर्फ वही एंगल उठा रहे हैं जो 90 180 के साथ 30 45 60 90 जोड़ने से या सब्ट्रैक्ट करने से सोल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा लिया, आप 140 डिग्री नहीं लोगे। 140 डिग्री को हम लिखते हैं तो 180 में से 40 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास 40 डिग्री पे वैल्यू में नहीं पता। अब 135 के अगर मैं आपसे टुकड़े पूछूं तो आप क्या लिखोगे, या तो 90 प्लस में 45 लिखना या 180 माइनस 45 लिखना, क्योंकि 90 प्लस 45 भी 135 होता है और 180 माइनस 45 भी 135 होता है। अब फंक्शन जो आपसे पूछे वो बता देना। जैसे आपसे यूं कह दिया जाए कि सीकेंट 135 डिग्री बताओ, तो अब आपकी मर्जी है, किसी एक तरह से कर लेना, 90 के साथ या 180 के साथ। अभी आपको एक एग्जांपल करके बता दिया कि आप तरीका कोई भी लगाओ, आंसर क्या है सेम। तो आप जैसे यूं कहोगे हम तो सीकेंट इसको 90 प्लस 45 लिखेंगे, ठीक है। अभी बताओ 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड कैसा होता है, नेगेटिव। अब 90 के साथ सेकंड चेंज होगा और ये चेंज किस में होता है बेटा, कोसेकेंट में, और इसके साथ एंगल का काम कौन करेगा, 45। तो ये माइनस तो एज इट इज, और याद करो कोसेकेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2। तो सेकंड 135 कितना हो जाएगा, माइनस का √2। आपसे यूं कह दिया जाए tan 135, आप निकाल के देख लेना, निकाल सकते हो, और इसमें पूरी समरी की एक टेबल बना रखी है, पहले आप अपनी तरफ से निकालना, फिर उस वैल्यू को चेक करना कि सही है या गलत है। और सुनो, आपके पास 120 आए, 135 आए, या फिर हम यूं कहें 150 डिग्री आ जाए, 150 डिग्री। अब 150 डिग्री अगर आता है तो आप उसके टुकड़े क्या करोगे, 90 प्लस 60 या 180 माइनस में 30। समझ गया नहीं, क्योंकि 150 90 और 180 के बीच में था, उसके टुकड़े हम कर देंगे। आपसे कोई यूं कहते कि हमें तो कोट 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, अभी बता देंगे। हमने लिख दिया 150 को 90 प्लस 60, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 90 के साथ कोट किस में बदलता है, tan में, और ये आ गया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, यानी कि कोट 150 डिग्री आपका क्या आएगा, माइनस का √3। यहाँ पे देखो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव उसी हिसाब से आएंगी जो क्वाड्रेंट के बेस पे हमने पढ़ रखा है। सेकंड क्वाड्रेंट था तो कोट की वैल्यू ऑब्वियसली बात है कैसी आनी थी, नेगेटिव आनी थी। तो 90 और 180 के बीच में मैंने 2-3 एंगल उठा के दिखाया आपको, 120, 135, 150। दो पॉसिबिलिटी आपको करवा दी, π/2 माइनस थीटा की और π/2 प्लस की। अब देखो आगे कैसे करते हैं, ये साथ के साथ नोटबुक में नोट कर लेना। वैसे तो बुक में सारा है, लेकिन फिर भी एक बार लिखोगे तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे आपसे यूं कह दिया जाए भी साइन ऑफ पाई माइनस π/2 माइनस थीटा वाला करवा चुकी, π/2 प्लस थीटा वाला, अब मैं करवा रही हूँ पाई माइनस थीटा का। साइन पाई माइनस थीटा हो, कोस पाई माइनस थीटा हो, जिसको हम सोल्व भी कर चुके, 150 डिग्री है, 90 प्लस 60 के साथ भी किया हमने, और 180 माइनस 30 के साथ भी कर सकते थे। 120 डिग्री था, उसको 90 प्लस 30 के साथ भी किया, और 180 माइनस 60 के साथ भी किया, तो ये वही है जो हम कर भी चुके। अगर कोट पाई माइनस थीटा आ जाए, सीकेंट पाई माइनस थीटा आ जाए, कोसिकेंट पाई माइनस थीटा आ जाए, कैसे रीड करोगे, पाई माइनस, यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचते 180 पे, माइनस का साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गए। अब देखो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, और पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा लिखा जाएगा। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, लेकिन चेंज ये भी नहीं होगा तो कोस थीटा लिखा जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और पाई के साथ नो चेंज। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, पाई के साथ नो चेंज।
सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड भी नेगेटिव होता है पाई के साथ नो चेंज, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव होता है और पाई के साथ नो चेंज। तो इस तरह से इस तीसरे केस को सोल्व करेंगे। अभी को इसका यूज क्या है, यूज हम करवा चुके हैं। 120 डिग्री को 180 माइनस 60 के साथ सोल्व कर लो। 135 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 45 के साथ सोल्व कर लो। 150 डिग्री को 180 माइनस 30 के साथ सोल्व कर लो, या फिर 90 के साथ कर लो जो हम पीछे कर चुके हैं। अब देखो फिर कर रहे हैं हम ये फोर्थ वाला केस, पाई प्लस थीटा वाला। अगर यहाँ इन सभी में पाई प्लस थीटा होता तो हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो बेटा आपको कैसे रीड करना है, पाई प्लस, अब 180 में तुम यहाँ खड़े हो और उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया यानी कि 180 में कुछ ऐड कर दिया। अगर 180 डिग्री में हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारी एंट्री थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, tan और कोट। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। कैसे पढ़ना है, थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा तो माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन भी नेगेटिव होता है, पाई के साथ नो चेंज। थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन पॉजिटिव होता है बट पाई के साथ नो चेंज। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट फंक्शन भी पॉजिटिव होता है और पाई के साथ नो चेंज। सेकेंड नेगेटिव होता है, पाई के साथ नो चेंज। कोसेकेंड नेगेटिव होता है और पाई के साथ नो चेंज। अब तुम देखो मैडम इसका कहाँ यूज है, इसका यूज सुनो। अब 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री हम कर चुके हैं। अब मैं वो एंगल उठा रही हूँ जो 180 और 270 के बीच में लाई करें। 180 270 के बीच में लाई करने का मतलब है जैसे आपको 210 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, 210 डिग्री देते, 225 डिग्री दे दिया जाए, 240 डिग्री दे दिया जाए, यानी कि वो एंगल ले रहे हैं जो 180 से तो बड़े हैं और 270 से क्या हैं, छोटे हैं। देखो जैसे आपसे यूं कहे कि tan 210 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो पहली बात तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको 270 माइनस के साथ सोल्व करते हो या 180 प्लस के साथ। देखो बेटा इसकी बेस पे बात करें तो हम 180 प्लस के साथ करेंगे। 180 में कितना जोड़ें कि 210 आ जाए, 30 डिग्री। अब इसको पढ़ोगे कैसे, 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। क्वाड्रेंट का सबसे मेन ध्यान रखना बेटा, वैल्यू नेगेटिव आनी थी आप पॉजिटिव निकाल रहे तो फिर वो गलत है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, 180 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा यानी कि tan का tan रह जाएगा और एंगल का काम कौन करेगा, 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 यानी कि tan 210 डिग्री आपका 1/√3 होगा। जैसे आपसे यूं कह दिया जाए कि cos, अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 210 को 270 माइनस 60 निकाल के देख लेना, वैल्यू आपकी वही आएगी 1/√3। करेंगे कैसे, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव, 270 के साथ फंक्शन चेंज होगा और tan जो फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। और भाई कोट 60 की वैल्यू भी तो यही होती है 1/√3। ये तो सुनो जैसे आपसे कह दिया जाएगी cos 225 डिग्री निकालो, तो बताओ कैसे निकालोगे। 225 को क्या लिखेंगे, 180 प्लस 45 लिख दो, चाहे 270 माइनस 45 लिख दो। अब cos की बात हो रही है तो भाई cos 180 प्लस 45, 180 प्लस तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 180 के साथ चेंज नहीं होगा और ये cos 45 डिग्री आ जाएगा। और cos 45 होता है 1/√2 यानी कि cos 225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1/√2। अब ये जैसे 240 की बात करें तो बताओ इसके टुकड़े क्या करोगे, 180 प्लस 60 कर दो, चाहे 270 माइनस 30 कर दो, किसी भी फंक्शन पे आपको वैल्यू निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 3π/2 माइनस थीटा की, जो हम यहाँ यूज करने के लिए कह भी रहे थे कि 210 को या तो 180 प्लस 30 के साथ सोल्व किया जा सकता है या 270 माइनस 60 के साथ सोल्व किया जा सकता है। यहाँ देखो अगर हमारे पास sin 3π/2
माइनस थीटा, कोस 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, कोट 3π/2 माइनस थीटा, या सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा और कोसिकेंट 3π/2 माइनस थीटा। आपको कैसे सोल्व करना है? देखो 3π/2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। देखो यहाँ पे, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, 270 यहाँ आया, लेकिन 270 के बाद माइनस का साइन है तो हम कहाँ रह गए? थर्ड में। अब अच्छे से याद कर लो, थर्ड में दो ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, tan और कोट। एक बात ये और याद कर लो कि 3π/2 के साथ सारे फंक्शन बदलेंगे। कौन किस में बदलता है? साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। देखो इधर 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 3π/2 के साथ साइन किस में बदलेगा? कोस में। वही थर्ड क्वाड्रेंट कोस भी नेगेटिव होता है, लेकिन कोस किस में बदल जाएगा? साइन में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, चेंज ये भी होगा, tan किस में बदल जाएगा? कोट में। कोट भी पॉजिटिव होता है, लेकिन कोट चेंज किस में हो जाएगा? tan में। सीकेंट नेगेटिव होता है, चेंज होगा कोसिकेंट में। कोसिकेंट नेगेटिव होता है, लेकिन 3π/2 के साथ चेंज किस में होगा? सीकेंट में। इसका यूज अभी बताया था। आप 210 को 270 - 60 लिख लेते हैं, 240 को लिख लो आप 270 - 30 लिख लो, 225 को आप 270 - 45 लिख सकते हो। इसका यूज आपका ये हो जाएगा। उसके बाद देखो, फिर करें बात आप 3π/2 प्लस थीटा की। देखो 3π/2 के बाद जैसे ही प्लस का साइन लगा तो हमारा जो क्वाड्रेंट है ना वो बदल गया। हम थर्ड की बजाय कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? फोर्थ में। देखो बेटा, अब फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। देखो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन फंक्शन नेगेटिव होता है और 3π/2 के साथ साइन किस में बदल जाएगा? कोस में। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोस फंक्शन पॉजिटिव होता है और चेंज किस में हो जाएगा? साइन में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, चेंज किस में होगा? कोट में। कोट भी नेगेटिव होता है बट चेंज किस में होगा? tan में। सीकेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन चेंज किस में हो जाएगा? कोसिकेंट में। कोसिकेंट नेगेटिव होता है, चेंज किस में हो जाएगा? सीकेंट में। अब तुम ये कहोगे मैडम इनकी कहाँ जरूरत पड़ेगी? इनकी यहाँ पड़ जाएगी बेटा। आपको ऐसे यूं कह दिया जाए कि 300 डिग्री पे वैल्यू निकालो, तो 300 डिग्री को हम 270 प्लस में 30 लिख सकते हैं। यानी आपको tan 300 डिग्री निकालने के लिए कहें तो हमने 270 प्लस 30 लिख दिया। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा? नेगेटिव। 270 के साथ tan किस में बदलता है? कोट में। और एंगल क्या आएगा? 30 डिग्री। और cos 30 कितना होता है? √3। तो tan 300 डिग्री कितना आएगा? -√3। आपसे यूं कह दिया जाए कि 315 डिग्री, तो 315 को क्या लिखेंगे? 270 प्लस में 45। आपको 330 डिग्री कह दिया जाए तो उसको क्या लिखेंगे? 270 प्लस में 60 या 360 माइनस में 30। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब लास्ट रह गया बेटा, सेकंड लास्ट, 2π माइनस थीटा। 2π मतलब यही जरूरत पड़ेगी। हम 330 को 270 प्लस 60 लिख सकते थे, हम 330 को 360 माइनस 30 भी तो लिख सकते थे। हम 300 डिग्री को 270 प्लस 30 लिख रहे हैं, हम 300 डिग्री को 360 माइनस 60 भी तो लिख सकते थे। अब देखो ये बताओ, अगर इसके साथ साइन है बाहर तो 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव। और 2π के साथ नो चेंज, तो क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा। बाहर अगर कोस होता तो प्लस का आएगा। tan कोट फिर नेगेटिव आएंगे, सीकेंट पॉजिटिव आएगा, कोसिकेंट फिर से क्या आएगा? नेगेटिव। समझ गया नहीं? अब लास्ट आ गया आपका 2π प्लस थीटा। 2π प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब साइन ऑफ 2π प्लस थीटा निकालना है तो साइन थीटा, कोस ऑफ 2π प्लस थीटा निकालना है तो कोस थीटा, सारे के सारे पॉजिटिव और कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये कहोगे 2π प्लस थीटा की कहाँ जरूरत पड़ेगी? अब कहाँ जरूरत पड़ेगी का मतलब ये है बेटा कि 360 डिग्री से बड़ा भी तो एंगल आ सकता है। आपसे यूं कह दिया जाए कि tan 390 डिग्री निकालो,
तो बेटा हम 390 डिग्री को 360 प्लस में 30 लिखेंगे। पढ़ेंगे कैसे कि भाई यहाँ से चलना शुरू किया था, एक राउंड तो पूरा हो गया और उसके बाद फिर कुछ ऐड किया तो दूसरा चक्कर शुरू हो गया, यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, और भाई 360 यानी कि 2 पाई के साथ नो चेंज, तो यहाँ से क्या आएगा tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3। तो इस तरह से इसकी क्या हो जाए, इसका यूज हो जाएगा। और भी एंगल हमें मिलेंगे भाई, 360 प्लस में 60 लिख दिया, 360 प्लस में 45 लिख दिया, या 360 प्लस में 90। तो आप क्या करना, पहले ये आठों के आठों केस अच्छे से याद करना, कौन सा फंक्शन कब चेंज होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। बुक के अंदर ये पूरी टेबल है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, एक्सरसाइज तो मैंने सेंड की थी, मैं उस टेबल की फोटो और सेंड कर दूंगी आपके पास, अच्छे से याद करना, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी।